श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 118वां दोहा। लखन जानकी सहित तब गवनो कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कही लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछताई, देहि दोषु देहि मन माही। सहित विषाद परस पर कही, विधि कर तब उलटे सब एहि। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जेहि शशि कीन सरज सलंकु। रुख कल्प तरु सागर खारा, तेहि पठहि बन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पे नाही दीन बनवासु, कीन वादि विधि भोग विलासु। ए विचरहि मग बिनु बद त्राना, रचे वादि विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाई। जब ये बिना जूते के रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन व्यर्थ ही रचे। ए मही परहि डासी कुस पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। तरुवर बास नहीं विधि दीना, धवल धाम रचि रचि शमुकीना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। 119वां दोहा। जो ए मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठि सुकुमार। विविध भांति भूषण वसन, बादी किए करतार। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। जो ये कंद मूल फल खाही, बादि सुधादि ससन जग माही। एक कहीं सहज सुहाई, आप प्रगट भय विधि न बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं और जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई ये कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, ये अपने आप प्रकट हुए हैं और ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जेह लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर वरनी। देखहु खोज भुवन दस चारी, कहे अस पुरुष कहाँ सी नारी। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाले विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियाँ कहाँ हैं। इन्हीं देखी विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा। कीन बहुत श्रम एक नाय, तेहि सावन आनि दुराय। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त हो गया, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आई। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कही हम बहुत न जानहि, आपो ही परम धन्य करि मानहि। ते मुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखहि देखहि जिन देखे। कोई ये कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं और हमारी समझ में भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। 120वां दोहा। एहि विधि कही कही वचन प्रिय, लेहि नयन भरिनी। किमि चलहि मार्ग अगम, सुठि सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम मार्ग में कैसे चलेंगे।
नारी स्नेह विकल बस होही, चकहि सांझ समय जनु सोही। मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गहवरी हृदय कहे वर बानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी सो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। पर सत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचित महि जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश नहीं बनु दीना, कस न सुमन में मार्ग कीना। इनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्तों को पुष्प में क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाई विधि पाई, ए राखहि सखी आखिन माही। जे नर नारी नावसर आई, तिन सिय राम न देखन पाई। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी इन्हें अपनी आँखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीता जी राम जी को नहीं देख सके। सुनि स्वरूप बूझहि अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ धाई विलो कहीं जाई, प्रमोदित फिरहि जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ है वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। 121वां दोहा। अबला बालक वृद्ध जन, कर्मी जहि पछताही। हो ही प्रेम बस लोग इमी, राम जहाँ जह जाई। गर्भवती, प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन ना पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के बस में हो जाते हैं। गाँव गाँव अस होई आनंदो, देखी भानुकुल के रव चंदो। जे कछु समाचार सुनि पावहि, ते नृप रान ही दोषु लगावहि। सूर्यकुल रूपी कमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी को दोष लगाते हैं। कहीं एक अति भल नर नाहु, दीन हमहि जोई लोचन लाहु। कहीं परस्पर लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई ये कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पितु मातु धन्य जिन जाई, धन्य सो नगरु जहाँ ते आई। धन्य सो देसु सैलु बन गाओ, जह जह जाहि धन्य सोई ठाओ। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए, और वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुखु पायहु विरंचि रचिते ही, ए जेहि के सब भांति स्नेही। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण जी की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।